जय हिंद दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज में आपका स्वागत है। दर्शकों, एजुकेशन सीरीज का ये दूसरा अंक है। पिछले अंक में हमने आपसे बात की थी कि जो 3 नए कानून 1 जुलाई से देश में लागू हो रहे हैं, वो 3 नए कानून क्या हैं और किस तरह से ये पिछले 3 कानूनों से अलग हैं और इन पर अमल किस तरह से होगा। अब इसी कड़ी में ये हमारा दूसरा अंक है और इस बार हम बात करने वाले हैं विधान परिषद की। अगले हफ्ते ही महाराष्ट्र विधान परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं और देश के कई हिस्से में लोगों को ये पता नहीं होगा कि आखिर विधान परिषद क्या होती है। विधानसभा तो सभी राज्यों में होती है, लेकिन विधान परिषद हर राज्य में नहीं होती है। और विधानसभा और विधान परिषद में क्या फर्क होता है, दोनों के सदस्यों का कार्यकाल कितना बड़ा होता है, उनके चुनाव किस तरह के होते हैं और कौन ज्यादा पावरफुल होता है, विधानसभा या फिर विधान परिषद। तो ऐसे तमाम सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। भारत में कुल 6 राज्यों में विधान परिषद है, जिनमें कि उत्तर प्रदेश है, बिहार है, फिर महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। यानी कि इन राज्यों के विधानमंडल में 2-2 सदन हैं, विधानसभा और विधान परिषद। राज्यसभा की तरह ही विधान परिषद भी एक परमानेंट सदन है, यानी कि इसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। और जिस तरह से राज्यसभा के लिए हर 2 साल में चुनाव होते हैं, विधान परिषद के लिए भी हर 2 साल में चुनाव होते हैं, लेकिन इन चुनावों में आम नागरिक हिस्सा नहीं ले सकते। जिस तरह की लोकसभा के चुनाव में आप खुद वोट डालने जाते हैं, विधानसभा के चुनाव में आप वोट डालने जाते हैं, ऐसा विधान परिषद के चुनाव के लिए नहीं होता है। विधान परिषद का चुनाव दूसरी तरीके से किया जाता है, इनडायरेक्ट तरीके से। विधान परिषद के 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं और फिर उनकी जगह पर चुनाव होता है। और ये चुनाव में वोट कौन डालते हैं? 1/3 सदस्यों को चुना जाता है स्थानीय निकाय के प्रतिनिधियों की ओर से, म्युनिसिपैलिटी की ओर से, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के सदस्यों की ओर से चुना जाता है। फिर जो 1/3 सदस्य होते हैं, उनको विधानसभा के सदस्य चुनते हैं, जो निचला हाउस होता है उसके सदस्य चुनते हैं। फिर इसके बाद 1/6 सदस्य जो है वो गवर्नर की तरफ से नॉमिनेट किए जाते हैं। गवर्नर ऐसे क्षेत्र से जुड़े लोगों से, जो कि विज्ञान से जुड़े हों, समाज सेवा से जुड़े हों, कला से जुड़े हों, ऐसे क्षेत्र के लोगों को नॉमिनेट करते हैं और उनकी एक तय संख्या होती है। इसके अलावा टीचर्स जो है वो कुछ सदस्यों को नियुक्त करते हैं, स्नातक ग्रेजुएट्स कुछ सदस्यों को नियुक्त करते हैं। इस तरह से कंपोजिशन होता है विधान परिषद का। और यहां पर एक खास बात यह है कि जो विधान परिषद की कुल संख्या है, वो विधानसभा की जो कुल संख्या है उसकी 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकती है। जैसे कि महाराष्ट्र की अगर मैं आपको मिसाल दूं, तो महाराष्ट्र विधानसभा में कुल 288 सदस्य हैं, लेकिन वहीं अगर विधान परिषद की बात करें तो सिर्फ 78 सदस्य ही हैं। और इन 78 सदस्यों का चुनाव भी, जो मैंने आपको प्रक्रिया बताई है, उस तरह से होता है। विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य चुने जाने के लिए शर्तें लगभग एक जैसी हैं, लेकिन जो एक बड़ा फर्क है वो ये फर्क है कि विधान परिषद के लिए जो उम्मीदवार होगा वो 30 साल का होना चाहिए, उसकी आयु 30 साल की होनी चाहिए। जबकि विधानसभा में, लोकसभा की तरह आप 25 साल की आयु में भी चुनाव में खड़े हो सकते हैं, लेकिन विधान परिषद के लिए जो न्यूनतम उम्र है वो 30 साल की होती है। इसके अलावा एक दूसरा बड़ा फर्क यह है कि विधानसभा के सदस्य 5 साल के लिए चुने जाते हैं, जबकि विधान परिषद के सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं। अगर आप पूछेंगे कि विधानसभा और विधान परिषद में से ज्यादा ताकतवर, ज्यादा पावरफुल कौन है, तो इसका जवाब है विधानसभा। इसके पीछे कारण यह है कि जब भी कोई शख्स मुख्यमंत्री चुना जाता है तो उसे विधानसभा के सामने बहुमत हासिल करना होता है, विधान परिषद के सामने नहीं। अगर विधानसभा में अपना बहुमत हासिल नहीं कर पाता है तो फिर उसकी सरकार गिर जाती है। दूसरी बात यह है कि जो शख्स, जिन राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं, तो अगर कोई शख्स मुख्यमंत्री बनता है तो उसके लिए जरूरी है कि वो किसी भी एक सदन का सदस्य हो। विधानसभा का भी हो सकता है, विधान परिषद का भी हो सकता है, लेकिन जब वो मुख्यमंत्री बन जाता है तब उसको बहुमत साबित करना होता है विधानसभा में ही। जैसे कि महाराष्ट्र की अगर मिसाल लें तो 2019 में उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने
तो उन्होंने कोई विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा था। उनके बेटे आदित्य ठाकरे ने विधानसभा चुनाव लड़ा था, वर्ली से विधायक भी बने, लेकिन उद्धव ठाकरे ने विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा था। उद्धव ठाकरे विधान परिषद के सदस्य चुने गए, तो फिर वो मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन उनको अपनी सरकार के लिए बहुमत साबित करना पड़ा विधानसभा में। दूसरा बड़ा फर्क यह है कि जो मनी बिल्स होते हैं वो मनी बिल्स विधानसभा में ही आते हैं, विधान परिषद में नहीं आते। ये एक बहुत बड़ा फर्क विधानसभा और विधान परिषद में है। क्या राज्यों में विधान परिषद होने चाहिए? इस सवाल को लेकर राजनीतिक जानकारों के बीच में बड़ा विवाद है। कुछ राजनीतिक जानकारों का कहना है कि विधान परिषद जो है गैर जरूरी होते हैं, उनके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उल्टा उनके होने से सरकार की तिजोरी पर बोझ बढ़ता ही है, तो ऐसे में विधान परिषद को हटा देना चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी ओर कई लोगों का यह भी मानना है कि अगर विधान परिषद किसी राज्य में होगा तो फिर ऐसे लोगों को भी प्रतिनिधित्व मिल जाता है जो किसी क्षेत्र के जानकार हैं, वरिष्ठ हैं, साहित्य से जुड़े हुए, कला संस्कृति से जुड़े हुए, विज्ञान से जुड़े हुए, तो ऐसे लोगों की एक्सपर्टाइज, ऐसे लोगों की आवाज भी जो है वो विधानमंडल को मिलती है। तो इसलिए विधान परिषद का होना जरूरी है। विधान परिषद के चुनाव किस तरह से होते हैं और उनमें किस तरह का खेल होता हो, ये अगर जानना है तो मेरे इस चैनल को फॉलो करते रहें, जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज को। 12 तारीख को महाराष्ट्र विधान परिषद के चुनाव हैं और 11 सीटों के लिए 12 उम्मीदवार हैं और ये आशंका जताई जा रही है कि इसमें बड़े पैमाने पर क्रॉस वोटिंग हो सकती है, काफी कुछ खेल हो सकता है, बड़ा दिलचस्प होगा, किसी वनडे मैच के आखिरी ओवर के जैसा रोमांचक होने वाला है ये चुनाव। तो जो कुछ भी होगा उस पर हमारी नजर बनी रहेगी और इस जैसे तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, राजनीति से जुड़े हुए, संविधान से जुड़े हुए तमाम नॉलेजेबल वीडियोस के लिए जुड़े रहें जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज के साथ। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।